Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today's video is related to ecology topic, that is R and K strategist. So we will see that what are the criteria for the R based selection and K based selection, and we will see different PYQs of CSIR, and this is the most important topic from the ecology section, and questions are frequently arise from this topic. So you should know about the R and the K strategy. So stay tuned, and if you like my efforts, hit the like button, and you can subscribe my channel if you want more such contents. So I have already uploaded the first video of this week, that is gibberellic acid signaling and biosynthesis. So अगर आपने अभी तक नहीं देखा, I will provide the link in the description box as well as in the I button. You can check it out. And also आज की वीडियो में एंड आने वाले जितने भी वीडियोस हैं CSIR के टॉपिक से रिलेटेड, वो एकदम टू दी पॉइंट होगी, यानी बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. जो चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसकी पूरी चांसेस हैं, वो ही हम कवर करेंगे. एंड क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकते हैं हर एक स्लाइड में मैं बताऊंगी. सो स्टे ट्यून एंड डू वॉच द क्वेश्चन एटलीस्ट, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको समझ आता है कॉन्सेप्ट. सो सम ऑफ द इकोलॉजिस्ट, यानी जो जाने माने इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, स्पीशीज का क्लासिफिकेशन किया था. सो कौन कौन से इकोलॉजिस्ट थे? सो रॉबर्ट मैकआर्थर, ईओ विल्सन एंड ई पियांका. These were the three ecologists who categorized the species into different categories. अब यही दो कैटेगरीज, यानी they used this dichotomy. Dichotomy means अलग अलग क्राइटेरिया. लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें डाइकोटोमी की, तो आर सिलेक्शन के बेसिस पर स्पीशीज का क्लासिफिकेशन हो रहा है एंड के सिलेक्शन के बेसिस पर. सो इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, स्पीशीज का क्लासिफिकेशन कर दिया था. अब देखते हैं आर सिलेक्शन क्या है, के सिलेक्शन क्या है. So as per the theory, R and K selection is based on some of the important criteria. यानी जितने भी स्पीशीज को क्लासीफाई किया गया है R में या फिर K में, उनको इन सब क्राइटेरियाज के बेसिस पर ही कैटेगराइज किया गया है. जैसे कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बहुत ज़्यादा लार्ज है कि स्मॉल है, फिकंडिटी, एज एट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, टोटल लाइफ स्पैन एंड नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम. यानी ये मेजर क्राइटेरियाज हैं. इसी के बेसिस पर स्पीशीज़ को क्या किया गया है, स्पीशीज़ को कैरेक्टराइज किया गया है कि वो आर सिलेक्शन में जाएगा या के सिलेक्शन में जाएगा. द टर्म आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन हैव ऑल्सो बीन यूज्ड बाय द इकोलॉजिस्ट to describe the growth and reproductive strategies of various organism. यानी आर और के सिलेक्शन के बेसिस पर वन कैन प्रेडिक्ट कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे ग्रोथ वाइज, प्लस उनका रिप्रोडक्शन क्या है, और रिप्रोडक्शन अर्ली स्टेज है या लेटर स्टेज में वो रिप्रोडक्शन करते हैं. रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या फ्यू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड और वेरी हाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड. एंड ऑल्सो हम ये भी बता सकते हैं कि वो पेरेंटल केयर कैसा होता है दोनों में ही. तो इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन. नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द आर एंड के सिलेक्शन. सो जो आर एंड के हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं, these two contrasting strategies are based on the logistic model of the population growth. अब ये लॉजिस्टिक मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और आर एंड के कैसे रिलेटेड है, कैसे ये कंट्रास्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं, ऑर्गेनिज्म इस पे कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. नाउ द टर्म के एंड आर, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे के सिलेक्शन, के स्ट्रैटेजीज एंड आर स्ट्रैटेजीज. सो ये जो के एंड आर है, वो टर्म कहाँ से आ रहा है, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडर वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. यानी कि ये कर्व आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, के इज शोइंग द कैरिंग कैपेसिटी, एंड यहाँ पे आपको दो कर्व दिख रहे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन और एक ऐसा सिग्मोइडल कर्व. सो अगर बात करें कैरिंग कैपेसिटी की, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज. यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एक जगह में कितना हो सकता है वहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से.
फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस पार्टी में आप अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, सो आप कितने मेंबर्स को बुला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी फूड या जो भी रिसोर्सेज हैं वैसा आप प्रोड्यूस कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 लोगों के लिए फूड प्रिपेयर करवा रहे हैं और अगर 150 लोग वहाँ पे आ जाते हैं, सो क्या होगा, इम्बैलेंस हो गया। यानी कि कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 100 की थी बट 150 लोग वहाँ पे आ गए। सो दिस क्रिएट्स एन इम्बैलेंस कंडीशन। सो अगर हम बात करें के स्ट्रैटेजी की, के सिलेक्शन स्पीशीज़ की या के स्पीशीज़ की, सो के स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो कैरिंग कैपेसिटी के ही आसपास रहते हैं और क्या करते हैं, वो स्टेबल एनवायरनमेंट कंडीशन में रहते हैं। यानी कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। वो कहाँ रहते हैं, वो कैरिंग कैपेसिटी के पास रहते हैं और उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि अगर 100 लोग का रिसोर्सेज है तो उससे ज़्यादा का वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए पॉपुलेशन का क्या होता है, एक स्पेसिफिक साइज़ होगा। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा पूरे पॉपुलेशन का। बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी अगर हिट हुई तो कोई किसी को भी रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। तो जो के स्ट्रैटेजी है उसको कैसे याद रखना है, इट लीव्स नियर दी के, इट मीन्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एंड दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। सो देयरफॉर उनका पॉपुलेशन जो है वो एक स्पेसिफिक साइज का ही होता है, वो उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। सो अगर हम लोग आर स्ट्रैटेजिस्ट स्पीशीज़ की बात करें तो आर स्पीशीज़ वाले कहाँ रिसाइड करते हैं, सो दे लिव नियर द लाइन ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी वो यहाँ रहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब क्या है, कोई भी उनके पास में लिमिट नहीं है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर नाउवेयर नियर द कैरिंग कैपेसिटी एंड कैन देयरफॉर अफोर्ड टू ग्रो देयर पॉपुलेशन। वो अपना अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रो करते जाते हैं एंड ऑल्सो वो एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं और थोड़ा सा भी अगर स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस भी होता है उनके एनवायरनमेंट में तो वो उनका पूरा पॉपुलेशन वाइप आउट कर सकता है। सो ये कर्व के बेसिस पर डिफरेंस था कि के क्या है, आर क्या है। नाउ वन बाय वन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्ट्रैटेजिस्ट के। सो आर स्ट्रैटेजिस्ट ऑर्गेनिजम्स आर शॉर्ट लिव्ड, यानी उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये नहीं जीवित रहते हैं, ये बहुत कम शॉर्ट लिव्ड होते हैं। उसके अलावा दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव रेट्स एट लो पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है और लो पॉपुलेशन डेंसिटी के ये होते हैं। एंड ऑल्सो रैपिड डेवलपमेंट होता है उन ऑर्गेनिजम्स का। एंड उसके अलावा इनका बॉडी साइज स्मॉल साइज़ के ये होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये ऑफस्प्रिंग रिलीज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के बाद, यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। एंड साथ ही साथ अगर ऑफस्प्रिंग बहुत सारे बन रहे हैं तो उनका सर्वाइवल रेट क्या होता है, सर्वाइवल रेट उनका गिर जाता है, बहुत कम होता है। एंड मिनिमल पेरेंटल केयर, अब इतने सारे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, ह्यूज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। सो इसीलिए क्या होता है, इसमें बहुत सारों का ध्यान रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। 1 2 3 4 तक ध्यान रखा जा सकता है, बट अगर ह्यूज नंबर में है तो उनका इसीलिए आर स्ट्रैटेजी का आइडेंटिफिकेशन होता है कि मिनिमल पेरेंटल केयर उन्हें मिलता है। एंड दे मेक यूज़ ऑफ टेम्पररी हैबिट्स, many habit unstable or unpredictable environment and that can cause catastrophic mortality independent of population density। अभी जस्ट मैंने बताया था कि they live in unstable environment and the slightest disturbance, यानी थोड़ा सा भी अगर disturbance उनके environment में होता है that environment can be wipe out, अगर थोड़ा सा भी उसमें disturbance हो जाता है तो। Now example कौन कौन से हैं, algae, bacteria, rodents, frog, turtles, annual plant जैसे dandelion और ऑलमोस्ट सारे ही इंसेक्ट्स वो किस में आते हैं, आर स्ट्रैटेजीज में आते हैं। सबसे की पॉइंट जो ध्यान रखना है आर स्ट्रैटेजी में, दैट इज एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर रेयरली लिमिटिंग, यानी कम ही नहीं होता। अभी जस्ट हमने कर्व के थ्रू भी देखा था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ये फॉलो करते हैं, यानी कि इनका जो रिसोर्सेज हैं उसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि इनके रिसोर्सेज कम होंगे एंड इसीलिए ये नॉन कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी कि अब कंपटीशन कब होगा, कंपटीशन कब होता है, कंपटीशन का चांस तब बनता है जब हमारे पास फूड स्कार्सिटी हो, शेल्टर स्कार्सिटी हो या फिर मीटिंग स्कार्सिटी हो, यानी किसी भी तरह की स्कार्सिटी हो और हमारे पास में डिमांड बहुत ज़्यादा हो और वो हो सिर्फ एक ही, जैसे फूड बहुत कम है और खाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होगा, कंपटीशन होगा उन लोग के बीच में। लेकिन आर स्ट्रैटेजीज के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। इसीलिए आपको याद रखना है की टर्म नॉन कॉम्पिटिटिव एंड रियरली लिमिटिंग
इनके रिसोर्सेज होते हैं. Some R strategies such as VD species have means of wide dispersal, are good colonizers and respond rapidly to disturbance. ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है. मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस इनमें होता है तो इनका पूरा जो पॉपुलेशन है वो क्रैश हो जाता है. एंड आपको रियरली लिमिटिंग और नॉन कॉम्पिटिटिव याद रखना है. नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं के स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में. सो दे आर कॉम्पिटिटिव स्पीशीज विद स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ लॉन्ग लिव्ड इंडिविजुअल्स. यानी कंट्रास्टिंग है. हमने आर स्ट्रैटेजी में देखा कि क्या था, शॉर्ट लिव्ड इंडिविजुअल्स थे, इसमें लॉन्ग लिव्ड इंडिविजुअल्स होते हैं. और आर स्पीशीज़ क्या था, नॉन कॉम्पिटिटिव था क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे. बट के स्पीशीज़ में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है बिकॉज द रिसोर्सेज आर अप टू अ सर्टेन लिमिट. यानी लिमिट है कि इतना ही अमाउंट रिसोर्सेज है उस पूरे एनवायरमेंट में. उसके अलावा स्लोअर ग्रोथ रेट, अभी हमने आर में क्या देखा था, रैपिड ग्रोथ रेट देखा था. And also they maintain that growth rate at high density. Key strategists can cope with physical and biotic pressure. They are well capable and they possess both delayed and repeated reproduction and have a large body size and slower development. ये वाला भी contrasting है. यानी आपको अगर याद रखना है आर और के तो टेबुलर फॉर्म में याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा. बिकॉज क्योंकि दोनों के ही जो क्राइटेरिया है वो सेम है, उसके बेसिस पर आपको दोनों को क्लासीफाई करना है. यानी दोनों का आपको लाइफ स्पैन याद रखना है, प्रोडक्शन कब होता है, कितने स्पीशीज़ होते हैं, बॉडी साइज़ क्या होता है, ये सब. तो ये क्या करते हैं, ये रिपीटेड रिप्रोडक्शन करते हैं. यानी ऐसा नहीं कि एक ही बार रिप्रोडक्शन किए उसके बाद में फिर रिप्रोडक्शन नहीं होता है. दे रिपीटेडली वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं डिले करके. यानी ज़रूरी नहीं कि अर्ली स्टेज में ही करें, बाद में भी कर सकते हैं. एंड इनका बॉडी साइज़ लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू दी स्मॉलर बॉडी साइज ऑफ दी आर स्ट्रैटेजिस्ट. एंड उसके अलावा दे प्रोड्यूस फ्यू सीड्स, एग्स और यंग्स. यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं, एंड इसीलिए उनको क्या मिलेगा, अगर कम अमाउंट में है ऑफस्प्रिंग तो अभी हमने बात की थी पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा कब मिल पाता है, जब ऑफस्प्रिंग लिमिटेड नंबर में हो. पेरेंटल केयर इसमें क्या होता है, हाई हो जाता है. किसमें, के स्ट्रैटेजी में. एंड मॉर्टेलिटी रेट्स मोर टू डेंसिटी दैन टू अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस. यानी ये ज़्यादातर क्या होता है, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस से इनमें कोई चेंज नहीं आता है ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू दी आर स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि उनमें थोड़ा भी डिस्टर्बेंस से पूरा जो पॉपुलेशन है वो क्रैश हो जाता है. एंड अगर कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो वी आर ऑल्सो के स्ट्रैटेजिस्ट लाइक ह्यूमन्स, लायंस एंड वेल्स. नाउ सबसे अच्छे से पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पढ़ना चाहिए ताकि आपको याद रहे. सो अगर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस ये टेबल भी देख लेंगे तो आप CSIR का C सेक्शन का क्वेश्चन बना लेंगे. बिकॉज ये C सेक्शन में भी आता है, B सेक्शन में भी आता है. एंड C सेक्शन में आएगा तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आएगा K और R का, और आपको बताएगा कि इनमें से कौन सा K का कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है. एंड लाइकवाइज या फिर ये भी पूछ सकता है कि R का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा नहीं है. तो आपको इसको मैच द फॉलोइंग में ही लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए. सो आर स्ट्रैटेजिस्ट आर शॉर्ट लिव्ड, अभी हमने देखा इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता है. एंड दे आर लॉन्ग लिव्ड, हाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, और इसीलिए पेरेंटल केयर क्या होता है, बहुत कम हो जाता है. एंड इसमें लो ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंटल केयर हाई. बॉडी साइज स्मॉल होता है, बॉडी साइज लार्ज होता है के स्ट्रैटेजिस्ट का. ये कंपैरेटिवली वीक होते हैं एंड ये स्ट्रॉन्ग और वेल प्रोटेक्टेड होते हैं. दे वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं. And also they are less intelligent, they are more intelligent, they reproduce at an early age. ये एक इसका कैरेक्टराइजिंग फीचर जो आपको इसके बेसिस पर क्वेश्चन आ सकता है. ये लेट स्टेज या री रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं. रैपिड डेवलपमेंट या मैचुरेशन हमने देखा था आर में, इसमें क्या होता है, स्लो मैचुरेशन. लिटिल केयर जो हम लोग पेरेंटल केयर की बात कर रहे थे, इसमें बहुत ज़्यादा केयर होता है. एंड ऑल्सो स्मॉल साइज एट बर्थ, लार्ज साइज एट बर्थ. अब ये सारी चीज़ें आपको कंपैरेटिव याद रखनी है दोनों के बीच में कि आर स्ट्रैटेजी में क्या है, के स्ट्रैटेजी में क्या है. नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर सिलेक्टेड स्पीशीज हैव. सो आर सिलेक्ट स्पीशीज के पास लॉन्ग जनरेशन टाइम नहीं है, पेरेंटल केयर भी ये नहीं करते हैं, स्पेशलाइज नीश भी नहीं होता है. इंस्टेड दे हैव अ लार्ज क्लच साइज. यानी वो क्या करते हैं, वो एक ही टाइम में बहुत सारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वन मोर क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन CSIR के ही हैं, PYQs. आप खुद देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आए हैं. सो आर सिलेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी. यस, ये करेक्ट है.
हाई पेरेंटल केयर, नो पेरेंटल केयर तो इसमें बहुत लेस होता है क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं। लो ऑफस्प्रिंग नहीं, हाई ऑफस्प्रिंग होते हैं। लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग नहीं, स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग होते हैं। और ये अगर हाई होता तो ये भी सही होता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन 1। नाउ क्वेश्चन अब, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ के सिलेक्टेड स्पीशीज इज। सो अगर आपको ऐसे ध्यान भी नहीं है, सिर्फ अगर आपको आर याद है तो आप उसका ऑपोजिट याद रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ का क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन नहीं, शॉर्ट लाइफ स्पैन तो नहीं होता है, लॉन्गर लिव्ड होते हैं, ये आर वाले होते हैं शॉर्ट लिव्ड। फर्स्ट रिप्रोडक्शन एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, यस ये तो करेक्ट है क्योंकि ये अर्ली स्टेज रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं लाइक आर स्पीशीज़, ये रिपीटेड भी कर सकते हैं रिप्रोडक्शन एंड लेटर स्टेज में भी कर सकते हैं। स्मॉल साइज एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है आर का। और हाई इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है किसका, आर का। तो ये भी हो गया हमारा गलत, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3, यानी कि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो लेटर स्टेज में होता है और री रिप्रोडक्शन भी इसमें पॉसिबल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिज्म विथ हाई पेरेंटल केयर विल ऑल्सो शो। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हाई पेरेंटल केयर किस में देखने को मिलता है। सो हमको पता है कि हाई पेरेंटल केयर के स्ट्रैटेजीज में दिखता है। सो इसमें से और कौन सा है जो के लिए है। सो जो हाई पेरेंटल केयर शो करेगा वो इटेरोपैरिटी शो करेगा, बिकॉज के का कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। तो के सिमिल पैरिस तो होते ही नहीं है, मैचुरेशन अर्ली स्टेज में भी नहीं होता है, स्मॉल साइज भी नहीं होता है। ये तीनों किसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये जो तीनों ही थे ये आर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और सिर्फ फोर्थ ही है जो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो है के का। अब इटेरोपैरिटी सेमिल पैरिटी क्या होता है। सो सीमल पैरिटी क्या होता है, सीमल पैरिटी का मतलब होता है द अक्यूरेंस ऑफ ओनली अ सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन, यानी पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ सिंगल टाइम ही रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद में उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम रिप्रोडक्शन होता है सीमल पेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और उसी ही प्रोसेस को बोला जाता है सीमल पैरिटी। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पैसिफिक सैल्मन, मेरी इंसेक्ट्स, इनके अलावा भी ऑक्टोपस, स्क्विड एंड एर्कनिड्स, ये सब क्या होते हैं, ये सीमल पेरस होते हैं, यानी कि एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, खूब सारे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सो इटेरोपैरिटी क्या होता है, इटेरोपैरेंट जस्ट ऑपोजिट होता है सीमल पैरिटी के, यानी जहाँ सिर्फ सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिप्रोडक्शन होता है थ्रू दियर लाइफ टाइम। एंड ऑल्सो हम एक लाइन में अगर बोले तो रिप्रोडक्शन मेनी टाइम्स इन दियर लाइफ। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ह्यूमंस एंड वर्टिब्रेट्स। सीमल पैरिस कौन से होंगे, सीमल पैरिस होंगे आर स्ट्रैटेजिस्ट, एंड जो के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, के स्ट्रैटेजिस्ट होंगे हमारे इटेरोपैरिस। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्योंकि हाई पेरेंटल केयर किस में होता है, के में होता है, इसीलिए के में होता है करके इटेरोपैरिस, के आर इटेरोपैरिस। Now one more question from CSIR, which statement is correct for R selected species? Large number of progeny with large size, नहीं ये गलत है because small size होता है। Small number of progeny with large size, नहीं, large number होता है और size small होता है। Large number of progeny with small size, ये सही है। Small number of progeny with large, नहीं गलत है क्योंकि large size होता है। Large size and small, large number and small size. So correct option है option 3. I hope you liked this video. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, you can write in the comment section and you will get the answer. Thank you so much for watching.